उस दिन सब कुछ टूट गया। न पैसे थे, न आत्मविश्वास और न ही कोई दिशा। हर रोज वह खुद से कहता था, कल से बदलूंगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे समझ आ गया कि समस्या दुनिया नहीं है, समस्या उसकी आदतें हैं, और अगर आदतें नहीं बदली तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। द हैबिट ब्लूप्रिंट, चैप्टर 1, शुरुआत जो सब कुछ बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक जर्नी इनसाइडर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। ये कहानी है आरव की, एक साधारण लड़का जिसके सपने बड़े थे लेकिन आदतें कमजोर। सुबह अलार्म बजता पर वह बार बार स्नूज कर देता, काम मिलता पर वह उसे कल पर टाल देता। हर दिन वह खुद से कहता, कल से पक्का बदलूंगा, लेकिन सच यह था कि वह खुद से ही झूठ बोल रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी रुक सी गई, न कोई प्रगति, न कोई दिशा, सिर्फ पछतावा। एक दिन वह आईने के सामने खड़ा था और पहली बार उसने खुद को सच में देखा। न उसके अंदर आत्मविश्वास था, न अनुशासन, सिर्फ बहाने। और वही पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। उसने फैसला किया कि वह एक साथ सब कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ एक छोटी सी आदत, बस एक, और वही एक आदत उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाली थी। कौन सी थी वह आदत? कैसे एक छोटा सा बदलाव इतना बड़ा असर डाल सकता है? ये सब आप अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 2, पहली आदत की ताकत। अगली सुबह अलार्म ठीक 5 बजे बजा। आंखें भारी थीं, नींद पूरी नहीं हुई थी। पहला ख्याल वही आया, आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आरव ने खुद को रोका, उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, बस आज, सिर्फ आज मैं उठूंगा। उसने धीरे धीरे कंबल हटाया, पैर जमीन पर रखे और उठ गया। ये कोई बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह सब कुछ था, क्योंकि पहली बार उसने अपने दिमाग के खिलाफ जाकर एक सही फैसला लिया था। कमरा शांत था, बाहर हल्की ठंड थी। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा चेहरे से टकराई और अचानक उसे महसूस हुआ कि शायद बदलाव संभव है। उस दिन उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, न घंटों पढ़ाई, न कोई कठिन लक्ष्य, बस एक काम, हर सुबह अलार्म बजते ही उठना। बस इतना। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन और ज्यादा मुश्किल, तीसरे दिन उसका मन हार मानने लगा। दिमाग बार बार कहता, क्या फायदा, सो जा। लेकिन आरव ने एक नियम बना लिया था, चाहे कुछ भी हो, मैं उठूंगा। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। अब उठना थोड़ा आसान लगने लगा। 2 हफ्ते बाद वह बिना सोचे उठ जाता और 1 महीने बाद उठना उसकी पहचान बन गया। अब वह वही लड़का नहीं था जो हर काम टाल देता था। अब वह इंसान बन रहा था जो खुद से किया वादा निभाता था। और यही असली बदलाव था, क्योंकि जब आप खुद से किया वादा निभाने लगते हो तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। आरव ने महसूस किया कि यह सिर्फ सुबह उठने की आदत नहीं है, यह एक संकेत है कि वह बदल सकता है। और अगर वह एक आदत बदल सकता है तो वह अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि एक आदत बदलना आसान है, उसे बनाए रखना मुश्किल। और आगे आरव को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना था जो तय करने वाली थी कि वह सच में बदलेगा या फिर वापस वही पुराना इंसान बन जाएगा। क्या वह टिक पाएगा या फिर हार मान लेगा? यह आप अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 3, परीक्षा जो सब तय करती है। दिन बीतते गए। आरव अब हर सुबह उठने लगा था। उसकी एक छोटी सी आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन रही थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक सुबह बारिश हो रही थी, ठंडी हवा और बिस्तर की गर्माहट। उस दिन अलार्म बजा। आरव ने आंखें खोली और इस बार उसका मन जोर से बोला, आज मत उठ, बस आज। उसका शरीर थका हुआ था,
मन कमजोर पड़ रहा था और यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। बिस्तर के अंदर एक तरफ आराम था और दूसरी तरफ उसका वादा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वही इंसान बनना चाहता हूं जो हर बार हार मान लेता है? उसका दिल तेज धड़कने लगा और अचानक वह उठ बैठा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने महसूस किया कि असली ताकत मोटिवेशन से नहीं आती है अनुशासन से। उस दिन उसने एक और चीज सीखी, आदत बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना हर दिन एक फैसला है। उस दिन के बाद आरव ने अपने लिए एक नया नियम बना लिया। मैं अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने नियम के हिसाब से जीऊंगा। अब वह सिर्फ उठ नहीं रहा था, वह खुद को बदल रहा था। धीरे धीरे उसने दूसरी आदत जोड़नी शुरू की। सुबह उठने के बाद 10 मिनट पढ़ना। शुरुआत में ध्यान भटकता था, मन भागता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ा थोड़ा, और कुछ ही दिनों में वह 10 मिनट 30 मिनट में बदल गए। अब उसके दिन की शुरुआत फोन से नहीं, ज्ञान से होती थी, और यही फर्क उसकी सोच बदलने लगा। अब वह वही पुराना आरव नहीं था। अब वह एक ऐसा इंसान बन रहा था जो खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन जितना वह आगे बढ़ रहा था, उतनी ही बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि आदतें बदलने का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वह होता है आपके आसपास के लोग। और आरव की जिंदगी में अब वही होने वाला था। क्या वह दूसरों की बातों से टूट जाएगा या फिर अपने रास्ते पर बना रहेगा? यह आप अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 4, लोगों की आवाज या अपनी आवाज। दिन बदल रहे थे, आरव की आदतें मजबूत हो रही थीं, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक दिन वह अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिला, वही दोस्त जो पहले उसके साथ समय बर्बाद करते थे। उन्होंने उसे देखा और हंसते हुए बोले, क्या बात है, बड़ा बदल गया है। सुबह उठता है, पढ़ता है, क्या बनना है, महान आदमी? सब हंसने लगे। आरव चुप रहा। पहले वह भी हंस देता था और फिर उनके साथ बह जाता था, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ अलग था। उसके अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, यह वही रास्ता है जो तुम्हें फिर से पीछे ले जाएगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं फिर से वही गलती करूंगा, या क्या मैं इस बार अपने लिए खड़ा रहूंगा? उस पल फैसला आसान नहीं था, क्योंकि बदलना सिर्फ आदतों से नहीं होता, बदलना पड़ता है अपने माहौल से भी। दोस्त फिर बोले, चलना, आज छोड़, कल से फिर शुरू कर लेना। यही वो शब्द थे जो वह पहले 1000 बार सुन चुका था और हर बार वह हार गया था। लेकिन इस बार आरव ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे जाना है। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, देखो इससे बड़ा आदमी बन गया है। आरव ने कुछ नहीं कहा, वह बस वहां से चला गया। अंदर से थोड़ा दुख था, थोड़ा अकेलापन भी, लेकिन इस बार उसे अपने ऊपर गर्व था, क्योंकि उसने पहली बार खुद को चुना था। उस दिन उसने एक बहुत बड़ा सच समझा, अगर आप बदलना चाहते हो तो आपको कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। धीरे धीरे आरव ने अपना समय बदल दिया। अब वह उन लोगों के साथ रहने लगा जो उसे आगे बढ़ाते थे, जो उसे गिराते नहीं बल्कि उठाते थे। और यही बदलाव उसकी जिंदगी को नई दिशा देने लगा। अब उसकी आदतें और मजबूत हो रही थी, उसका आत्मविश्वास और बढ़ रहा था। लेकिन अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी था, क्योंकि असली बदलाव तभी पूरा होता है जब आपकी मेहनत आपको पहला परिणाम दिखाती है। और आरव की जिंदगी में वह दिन आने वाला था। क्या उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा या फिर सब कुछ फिर से टूट जाएगा? यह आप अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 5, पहला परिणाम। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। आरव अब वही इंसान नहीं था। उसकी सुबहें बदल चुकी थीं, उसकी आदतें बदल चुकी थीं
और सबसे बड़ी बात, उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता था, बिना रुके, बिना बहाने। लेकिन फिर भी कभी कभी उसके मन में एक सवाल आता, क्या यह सब सच में काम कर रहा है? क्योंकि बदलाव धीरे धीरे होता है और जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते तो इंसान डगमगा जाता है। एक दिन उसे एक मौका मिला, एक छोटी सी इंटरव्यू कॉल। पहले का आरव होता तो वह डर जाता, टाल देता या खुद पर शक करता। लेकिन अब वह अलग था। उसने तैयारी की, हर दिन थोड़ा थोड़ा, सुबह उठकर ध्यान से पढ़ाई की और इंटरव्यू के दिन वह तैयार था। दिल तेज धड़क रहा था, थोड़ा डर भी था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नई ताकत थी, आत्मविश्वास। इंटरव्यू शुरू हुआ, सवाल कठिन थे, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। जो आता था वह पूरे विश्वास से बोला, जो नहीं आता था उसे ईमानदारी से स्वीकार किया। और जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पहली बार उसने खुद को पीछे नहीं रोका। कुछ दिन बाद फोन आया, उसका चयन हो गया था। आरव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसकी मेहनत का पहला परिणाम था, उसकी आदतों का पहला फल। उसे समझ आ गया कि छोटे छोटे बदलाव वाकई बड़े परिणाम लाते हैं। उस दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां तक आ सकता हूं तो आगे भी जा सकता हूं। लेकिन यहीं बहुत लोग गलती करते हैं। पहला परिणाम मिलते ही वे रुक जाते हैं। धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं और सब कुछ फिर से टूट जाता है। क्या आरव भी वही गलती करेगा या फिर वह अपने रास्ते पर बना रहेगा? क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ था। यह आप अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 6, असली जंग। पहली सफलता के बाद सब कुछ आसान लगने लगा था। आरव के अंदर आत्मविश्वास बढ़ चुका था। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब कहते थे, तू बदल गया है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा खतरा छुपा था, क्योंकि जब इंसान को थोड़ा सा परिणाम मिलता है तो वह सोचता है अब सब ठीक हो गया है, और धीरे धीरे वह ढीला पड़ने लगता है। आरव के साथ भी यही होने लगा। एक दिन वह थोड़ा देर से उठा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज ही तो है। अगले दिन वह फिर देर से उठा। इस बार उसने खुद को समझाया, मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूं। धीरे धीरे उसकी वही पुरानी आदतें वापस आने लगी। फोन पर ज्यादा समय, काम को टालना और बहाने बनाना। उसे महसूस हुआ कि वह फिर से वही बन रहा है जिससे वह भाग रहा था। एक रात वह अकेला बैठा था, चारों तरफ सन्नाटा था और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से हार रहा हूं? उसके दिमाग में वही पुरानी यादें आने लगी, वही असफलताएं, वही पछतावा। और उसी पल उसे एक बात समझ आई, आदतें बनाना मुश्किल नहीं है, उन्हें बनाए रखना असली जंग है। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं यहां तक आया हूं तो वापस नहीं जाऊंगा। उस रात उसने एक नया फैसला लिया। अब वह सिर्फ आदतें नहीं बनाएगा, वह एक सिस्टम बनाएगा, एक ऐसा सिस्टम जो उसे हर दिन ट्रैक पर रखे। उसने अपने दिन को प्लान करना शुरू किया, हर काम का समय तय किया और सबसे जरूरी, उसने अपने लिए एक नियम बनाया, कोई भी दिन बिना प्रगति के नहीं जाएगा। चाहे छोटा कदम हो, लेकिन हर दिन एक कदम आगे। धीरे धीरे उसका सिस्टम काम करने लगा। अब वह सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर चल रहा था, और यही फर्क उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था। अब वह समझ चुका था कि सफलता कोई एक बड़ा पल नहीं है, ये हर दिन की छोटी जीतों का नतीजा है। लेकिन जितना वह आगे बढ़ रहा था, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसके सामने आ रही थी, क्योंकि अब उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बनना था। क्या वह इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा या फिर दबाव में टूट जाएगा? यह आप अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 7, नई पहचान। समय के साथ आरव का सिस्टम मजबूत होता गया।
अब वह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता था, बिना रुके, बिना बहाने। उसकी सुबहें अब अनुशासन से शुरू होती थीं। फोन नहीं, ध्यान भटकाना नहीं, सीधा काम, सीधा फोकस। धीरे धीरे लोगों ने उसमें बदलाव देखना शुरू किया। ऑफिस में उसे अब जिम्मेदार काम मिलने लगे, उसकी बात सुनी जाने लगी, और सबसे खास बात, अब लोग उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन असली बदलाव उसके अंदर हुआ था। अब वह खुद को अलग नजर से देखने लगा था। पहले वह खुद को कमजोर समझता था, अब वह खुद को नियंत्रित करने वाला इंसान बन चुका था। उसकी पहचान बदल रही थी, और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि जब आपकी पहचान बदलती है तो आपकी आदतें अपने आप मजबूत हो जाती हैं। अब आरव सिर्फ आदतें नहीं निभा रहा था, वह एक नया इंसान बन चुका था। एक ऐसा इंसान जो हर दिन बेहतर बनना चाहता है, जो मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। धीरे धीरे उसने एक और चीज शुरू की, दूसरों को सिखाना, अपने दोस्तों को, अपने साथ काम करने वालों को। वह बताने लगा कि कैसे छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बना सकती हैं। और जब उसने दूसरों को बदलते देखा तो उसे एक अलग ही खुशी मिली। उसे समझ आया कि असली सफलता सिर्फ खुद के लिए आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। अब उसकी जिंदगी में एक नया मकसद था, सिर्फ सफल होना नहीं बल्कि उपयोगी बनना। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और आरव की कहानी भी अब अपने अंतिम मोड़ पर थी, जहां उसे एक आखिरी फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो तय करेगा कि वह सिर्फ सफल रहेगा या सच में महान बनेगा। क्या होगा वो फैसला, यह आप अगले और अंतिम अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 8, अंतिम निर्णय। समय ने आरव को बदल दिया था। अब वह वही इंसान नहीं था जो कभी बहानों में जीता था। अब उसके पास अनुशासन था, स्पष्टता थी और एक मजबूत सोच थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आखिरी परीक्षा लेती है। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला, एक ऐसी नौकरी जिसमें पैसा बहुत था, सुविधाएं बहुत थीं, लेकिन वह काम उसके मूल्यों के खिलाफ था। अगर वह यह मौका लेता तो उसे तुरंत सफलता मिलती, नाम, पैसा, आराम, सब कुछ। लेकिन अंदर से उसे पता था कि यह रास्ता सही नहीं है। वह रात आरव के लिए सबसे कठिन थी। एक तरफ आसान सफलता, दूसरी तरफ सही रास्ता। उसके दिमाग में कई आवाजें थीं। इतना सोचना क्या, मौका है, ले लो, सब यही करते हैं, तुम भी कर लो। लेकिन एक आवाज और थी, धीमी लेकिन सच्ची। क्या यह वही इंसान है जो तुम बनना चाहते हो? आरव चुप हो गया। उसने अपनी पूरी यात्रा याद की। वह दिन जब उसके पास कुछ नहीं था, वह संघर्ष, वह छोटी छोटी आदतें जो उसने बनाई थीं, और फिर उसने फैसला लिया। उसने उस ऑफर को मना कर दिया, क्योंकि अब वह सिर्फ सफल नहीं बनना चाहता था, वह सही बनना चाहता था। और यही उसकी असली जीत थी। उस दिन उसे समझ आ गया कि आदतें सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, वे आपका चरित्र बनाती हैं। और जब चरित्र मजबूत होता है तो कोई भी लालच आपको गिरा नहीं सकता। आरव अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं था, वह एक उदाहरण था। एक ऐसा उदाहरण जो यह साबित करता है कि छोटे छोटे बदलाव जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। और यही है द हैबिट ब्लूप्रिंट, एक ऐसा रास्ता जो आपको बाहर से नहीं अंदर से बदलता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो याद रखिए, शुरुआत हमेशा छोटी होती है लेकिन असर बहुत बड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो बुक को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकें। धन्यवाद।